नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था, किसके बारे में जाना था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें से दोस्तों इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। साथ ही सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। और यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी पड़ता है और एक मृत ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप भी पड़ता है। और अन्य द्वीप जैसे लोस द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है, कमोरता द्वीप है, ननकोबरी द्वीप है। तो ये सभी बहुत सारे द्वीप यहाँ पे पड़ते हैं। तो 572 द्वीप पड़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, तो ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब अन्य द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? लक्षद्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड की बात की जाए तो ये होता है द्वीप यानी आइलैंड, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माजुली द्वीप के बारे में। तो माजुली द्वीप की हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता है द्वीप क्या होता है, यानी जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको आइलैंड यानी द्वीप कहा जाता है। अब माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि नदी में स्थित है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और असम राज्य में है। अब ये नदी में कैसे बना है? तो आप सभी को पता है कि जब नदियाँ बहती हैं बड़ी बड़ी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तो ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत वगैरह। तो इसने ब्रह्मपुत्र नदी ने जब ये असम से होकर बहती है तो असम में बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद है, इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जिसके कारण विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये माजुली द्वीप एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मिसिंग जनजाति रहती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उमानंद द्वीप की हम बात कर लेते हैं। उमानंद द्वीप क्या है? तो यह गुवाहाटी के पास स्थित विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों? उमानंद द्वीप है, जिसको मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। और ये गुवाहाटी के पास स्थित है असम में। मोलईवन द्वीप कहाँ पे है? ये भी एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जिस प्रकार माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उसी प्रकार मोलईवन द्वीप भी एक नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशियन में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंबन द्वीप के बारे में। और इस पंबन द्वीप का अन्य नाम है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। राज्य की पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। अन्य नाम यानी अदर्स नेम है रामेश्वरम द्वीप। तो ये था पंबन द्वीप, यानी इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप, और साथ ही ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य में इसको मानते हैं। तो अब इसको मैप में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो ये है तमिलनाडु राज्य, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। अब ये है श्रीलंका। ये तो आप सभी को पता है, ये एक अलग देश है श्रीलंका। अब देखो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी ये हो गई मन्नार की खाड़ी। और ये कौन सी है दोस्तों? ये पड़ती है पाक की खाड़ी, यानी कहाँ पे? ये है पाक की खाड़ी। और ये रहा पंबन द्वीप। देखो ये है पंबन द्वीप, ये देखिए पंबन द्वीप।
तो ये है पम्बन द्वीप। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, पम्बन द्वीप याद रखेंगे। और ये पम्बन द्वीप किस खाड़ी में पड़ता है, तो ये मन्नार की खाड़ी में। तो ये मन्नार की खाड़ी भी आपको पता लगी होगी, ये पाक की खाड़ी होगी और ये है बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसको मैप में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये है भारत, ये पाक की खाड़ी, ये है श्रीलंका, ये है मन्नार की खाड़ी और ये है कौन सा, ये है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये है पम्बन द्वीप। और ये है जाफना प्रायद्वीप जो कि श्रीलंका में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये पम्बन द्वीप आपको अच्छे से समझ आया होगा। पम्बन द्वीप के पूर्व में पाक की खाड़ी है और पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी है। तो देखो यहाँ पे ये हुई मन्नार की खाड़ी और ये हुई पाक की खाड़ी। तो पम्बन द्वीप के जो है पूर्व में पाक की खाड़ी और पश्चिम में हो गई मन्नार की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये जो एक प्रमुख द्वीप है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है दोस्तों इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और ये जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। याद रखें दोस्तों, पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसरो का लॉन्चिंग पैड है यहाँ पे जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण यानी टेस्ट जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको पता लगा होगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है जहाँ पे इसरो का जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये पुलिकट झील है और इसके जो है पूर्वी दिशा में पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के तट पे ही तो है ये। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब व्हीलर द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। व्हीलर द्वीप क्या है, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप की हम बात करेंगे तो दोस्तों व्हीलर द्वीप इसका नया नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया व्हीलर द्वीप का नया नाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये नाम कब रखा गया था, 4 सितंबर 2015 को जो है व्हीलर द्वीप का नया नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है, यानी जो व्हीलर द्वीप है यहाँ पर जो है भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है और ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और यह द्वीप DRDO द्वारा संचालित है और यहीं से जो है अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये व्हीलर द्वीप की हम बात कर रहे हैं। व्हीलर द्वीप जो है कहाँ पर है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा के तट पर स्थित है। नया नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो कि 4 सितंबर 2015 में रखा गया था और यह DRDO द्वारा संचालित एक द्वीप है जहाँ से भारत की स्वदेशी मिसाइलें जैसे अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है यानी टेस्ट किया जाता है इस द्वीप से। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें मैप मैंने बनाया हुआ है, ये है दोस्तों यहाँ पे ये एलिफेंटा द्वीप है, ये है सोलसैट द्वीप जहाँ पे मुंबई जो है बसा हुआ है। तो मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर बसा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। ये न्यूमोर द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, पम्बन द्वीप ये तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है। मुंबई कहाँ पे, सोलसैट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कहाँ पे दोस्तों, मुंबई जो है सोलसैट द्वीप पर स्थित है। भारत के प्रमुख द्वीप हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे सोलसैट द्वीप कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और साथ ही व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सोलसैट द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है। इसी द्वीप पर जो है प्रसिद्ध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारे
अन्य टॉपिक अब जो आगे के बचे हैं अब इनको हम देख लेते हैं। जैसे एलिफेंटा द्वीप है, मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूर है। तो जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई से जो है पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अब मुंबई किस द्वीप पर स्थित थी? मुंबई तो सोलसठ द्वीप पर स्थित है और यह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। वेलिंगटन द्वीप यह है केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो जो वेलिंगटन द्वीप है ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया द्वीप है और कहाँ पर है? केरल में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आदर्श द्वीप। अब लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, साथ ही लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, लक्षद्वीप का हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, इसकी राजधानी क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो लक्षद्वीप की हम बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह, सबसे पहले लक्षद्वीप समूह में जो है टोटल द्वीप कितने? 36 है टोटल द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ये मैंने ऑलरेडी आपको मैप में दिखाया है। और ये जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अब दोस्तों ये प्रवाल भित्ति होती क्या है? तो प्रवाल भित्ति की हम बात करते हैं। तो प्रवाल भित्ति यानी मूंगा जीव, तो ये जो है 2 सेंटीमीटर एक समुद्री जीव होता है, यानी समुद्री कीड़ा होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। और ये जो है चूना खाकर बड़ा होता है और ये जो है झुंड में रहते हैं, लाखों करोड़ों के झुंड में रहते हैं। जब ये एक समय के बाद मर जाते हैं तो इनका जो कवर होता है या खोल होता है ये जो है कठोर चट्टान का रूप ले लेता है और जिसके कारण जो है एक नए द्वीप का जो है निर्माण हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप जो है इसी प्रवाल भित्ति के निर्माण से बना एक द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। यानी 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं, चूना खाकर बड़े होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। अब देखो यह यहाँ पे हाथ से भी मैप मैंने बनाया हुआ है। ये है प्रायद्वीपीय भारत और भारत के जो है पूरब में ये बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, जहाँ पर जो है ये जो द्वीप हैं ये बिंदे बिंदे ये हैं लक्षद्वीप समूह, जिसमें टोटल है 36 आइलैंड। और ये है मिनिकोय जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। अब देखो ये है अरेबियन सी, यहाँ पे ये पढ़ते हैं ना, जैसे मिनिकोय है, ये कल्पनी है, कावारत्ती है, एंड्रोथ द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये अगेती द्वीप है, बिटरा है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अगेती द्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप कौन सा है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है? अगेती द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। अब पीटी द्वीप की हम बात करेंगे। तो पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, लेकिन इस द्वीप पर जो है कोई भी मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। यानी दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह का पीटी द्वीप है इस पर जो है पीटी वर्ल्ड सेंचुरी है, लेकिन इस द्वीप पर जो है कोई भी मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप, यह भी मैंने आपको मैप में दिखाया है। तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय है, तो ये आपको याद रखना है। ये है देखो मिनिकोय, ये कितनी दूर है सबसे याद रखें दोस्तों, ये है मिनिकोय जो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर क्रीक के बारे में और ये कोरी क्रीक क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दोनों गुजरात में हैं। तो सर क्रीक की हम बात करेंगे तो ये 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। याद रखें दोस्तों, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और इस सर क्रीक को लेकर जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है विवाद रहता है, जो भारत के गुजरात को जो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। और यह है कोरी क्रीक जो कि यह कच्छ क्षेत्र में एक ज्वारीय क्रीक है, तो ये आपको याद रखना है बस जानकारी के लिए। इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते नहीं है, बस आपको याद रखना है एक सर क्रीक क्या है और कोरी क्रीक क्या है, दोनों ही गुजरात में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जो है अन्य द्वीपों के बारे में और साथ ही लक्षद्वीप समूह के बारे में अच्छे से जाना है कि लक्षद्वीप समूह में जो है कितने आइलैंड हैं, इसकी राजधानी क्या है, साथ ही इसका सबसे बड़ा द्वीप, सबसे दक्षिणतम द्वीप, हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, इन सभी के बारे में हमने बात की है।
और अन्य द्वीप जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप है, माजुली द्वीप है, उमानंद द्वीप है, पंबन द्वीप, तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की है। तो आप कल की क्लास में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत को कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।